नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। खाली दिमाग शैतान का घर। दिल्ली के पूर्व सीएम, कट्टर ईमानदार पूर्व विधायक अरविंद केजरीवाल, उनके पास इस वक्त करने को कोई काम नहीं है। दिल्ली की जनता ने उनको पूरी तरह से फ्री कर दिया है। वैसे भी जब वो दिल्ली के सीएम थे तब भी उनके पास एक भी मंत्रालय नहीं हुआ करता था, तब भी वो बिल्कुल फ्री रहते थे। लेकिन अब तो वो विधायक भी नहीं है, इसलिए पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं वो राजनीति में। और यही वजह है कि जिस दिन उन्होंने दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारा था, उसके बाद से उन्होंने अपना पूरा ध्यान पंजाब की तरफ लगा दिया है। पहले वो रिमोट कंट्रोल के जरिए पंजाब की सरकार को कंट्रोल करते थे दिल्ली में बैठकर, लेकिन अब वो सीधे सीधे भगवंत मान सरकार के कामकाज में दखल दे रहे हैं। और इसकी ताजा बानगी देखने को मिली है पंजाब में, जहां पंजाब सरकार ने अटॉर्नी जनरल की टीम के सारे 236 लोगों से इस्तीफा ले लिया है। और अब इन पदों पर जो नए लोगों की भर्ती होगी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि दिल्ली में हटाए गए केजरीवाल सरकार की लीगल टीम के लोगों को पंजाब में फिट करने की कवायद शुरू हो गई है। वैसे जिन 236 लोगों से इस्तीफा लिया गया है, कहा जाता है कि उन पदों पर लोगों की भर्ती 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होती है और इन सब का कार्यकाल 10 फरवरी को खत्म हो गया था। और जो आम प्रक्रिया रहती है इस मामले में, उसके हिसाब से इस्तीफा नहीं लिया जाता, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया जाता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स से एक साथ इस्तीफा मांगा गया है और उनके कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कायदे से एक्सटेंड किया जाना चाहिए था, उनको एक्सटेंड नहीं किया गया है। और अब इन जगहों पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी जो लीगल टीम के लोग थे, उनको यहां पर भर्ती किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि आने वाले 1 या 2 दिन में ये भर्तियां हो जाएंगी और तब पता चलेगा कि क्या इन 236 लोगों में से कुछ लोगों को फिर से रखा जाता है या नहीं, और दिल्ली से कितने लोगों को अरविंद केजरीवाल वहां पर फिट करते हैं। और खबर यह है कि भगवंत मान सरकार के इस फैसले से अटॉर्नी जनरल भी नाराज हो गए हैं और जिस तरह से दिल्ली के लोगों को पंजाब में भर्ती किया जा रहा है, उससे पंजाब सरकार के कई बड़े मंत्री और नेता भी नाराज हो गए हैं। उन्होंने भी आपत्ति जताई है कि पंजाब के लोगों को हटाकर दिल्ली के लोगों को फिट क्यों किया जा रहा है। और तो और अटॉर्नी जनरल की टीम में भी उथल पुथल मच गई है भगवंत मान सरकार के इस फैसले से। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये फैसला आखिर किसने लिया? क्या सीएम भगवंत मान ने ये फैसला लिया है? क्या सीएम कार्यालय की तरफ से ये फैसला लिया गया है, या फिर पंजाब के मुख्य सचिव ने ये फैसला लिया है? आखिर किसने ये फैसला लिया? क्या किसी दबाव में आकर भगवंत मान ने ये फैसला लिया है? सवाल तो ये भी है, क्योंकि हर कोई जानता है कि इस वक्त भगवंत मान कोई भी फैसला इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खासम खास, स्वाति मालीवाल के साथ मारपिटाई करने वाले पूर्व पीए विभव कुमार पंजाब में स्पेशल एडवाइजर बनकर बैठे हुए हैं। पंजाब सरकार के सारे मंत्री, विभागों के सचिव, यहां तक कि डीआईजी भी उनको रिपोर्ट करते हैं। भगवंत मान के आसपास का जो उनका अपना स्टाफ था, उसको भी हटा दिया गया है। शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर भी वहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। तो क्या केजरीवाल के दबाव में आकर ये फैसला लिया है भगवंत मान ने? वरना इन 236 लोगों को हटाने की क्या जरूरत थी? जानकार तो ये बताते हैं कि पिछले 3 साल से इन सब का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा था, एक्सटेंड हो रहा था। तो इस बार किसके इशारे पर नहीं हुआ? और फिर अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम दिल्ली में थी, उसको पंजाब में शिफ्ट करने की क्या जरूरत है? उस टीम के लोगों के लिए अगर ये रास्ता बनाया गया है, तो कितने ऐसे लोग हैं जो पंजाब में आकर काम करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। और फिर अभी 2 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल सरकार के समय के सारे निजी स्टाफ को हटा दिया और अलग अलग विभागों में उन्होंने जो अपनी पार्टी के लोगों को फिट किया था, उन सबको भी हटा दिया है। तो एक तरह से दिल्ली सरकार का जो निजी स्टाफ है, वो भी बेरोजगार हो गया है
और माना जा रहा है कि उनको भी पंजाब में फिट करने की तैयारी है। यानी कि आने वाले दिनों में पंजाब में और भी कई विभागों में बहुत सारे लोगों की छुट्टी होने वाली है, ताकि वहां पर दिल्ली में केजरीवाल सरकार के समय के जो निजी स्टाफ के लोग हैं उनको वहां पर फिट किया जाए, उनको वहां पर नौकरियां दी जाए। तो अगर लीगल टीम में इतने बड़े पैमाने पर लोगों से इस्तीफे लिए गए हैं और उसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी में ऊहापोह की स्थिति है, बहुत सारे नेता, बहुत सारे मंत्री इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, खुद अटॉर्नी जनरल भी भगवंत मान सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है, तो ऐसे में क्या माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी में पंजाब में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? किस दबाव में आकर भगवंत मान ये सब कुछ कर रहे हैं? फैसला चाहे भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के दबाव में आकर किया हो, लेकिन नाम तो उनका आएगा। पंजाब के लोग तो भगवंत मान से ही सवाल पूछेंगे। और फिर दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि पंजाब में भगवंत मान सरकार गिरने वाली है। जिस दिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे थे, उस दिन भी प्रताप सिंह बाजवा ने कहा था कि बहुत जल्द भगवंत मान पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और अपने साथ वो बहुत सारे विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल होंगे। और अब सोमवार को फिर से प्रताप सिंह बाजवा ने यही बातें दोहराई हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब विधानसभा सत्र के पहले दिन कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है। बाजवा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और आम आदमी पार्टी के 35 से 40 विधायक भी बीजेपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस के नेता बाजवा ने यह भी कहा कि भगवंत मान केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के जरिए केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क में है, वो कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। प्रताप सिंह बाजवा जिस खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, हो सकता है उनके दावों में सच्चाई हो सकता है आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायक बीजेपी के संपर्क में हो सकता है भगवंत मान खुद सारा बोरिया बिस्तर समेटकर बीजेपी की तरफ चले जाएं, क्योंकि अभी तक प्रताप सिंह बाजवा ने कभी भी इससे पहले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम नहीं लिया था। लेकिन सोमवार को उन्होंने सीधे सीधे कहा कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के साथ संपर्क में है भगवंत मान और कभी भी पाला बदल सकते हैं। तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। अगर प्रताप सिंह बाजवा इस तरह के दावे कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि भगवंत मान बीजेपी के संपर्क में है, कभी भी पाला बदल सकते हैं, 35 से 40 विधायक उनके साथ जा सकते हैं, तो इस पर खुलकर खुद भगवंत मान रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको सामने आकर कहना चाहिए। और फिर आपको याद होगा किस तरीके से भगवंत मान को और उनकी पार्टी के विधायकों को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली तलब किया था। आधे घंटे की बैठक के लिए पूरे के पूरे कुनबे को दिल्ली बुला लिया था और भगवंत मान को नसीहतें दी थी। भगवंत मान कैसे परेशान से नजर आए थे उस बैठक के बाद, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उन पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार का ठीकरा फोड़ दिया था। सीधे सीधे आरोप लगाया था कि भगवंत मान ने पिछले 3 साल में पंजाब की महिलाओं के साथ जो वादा किया गया था 1,000 रुपया देने का, वो वादा नहीं निभाया, जिसके चलते लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पंजाब में हारी, निकाय चुनाव में हारी, पंचायत चुनाव में हारी और अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी आम आदमी पार्टी इसीलिए हार गई क्योंकि पंजाब में महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया नहीं डाला गया। तो एक तरह से भगवंत मान पर यह दबाव है कि वो जल्द से जल्द पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपया दे। और दूसरी तरफ आप देखिए ना, सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव हारे, उसके बाद पंजाब में नजर आए, दिल्ली में कहीं नजर नहीं आए वो इतने दिन तक, और पंजाब में वो दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो शिक्षा मॉडल दिल्ली में नहीं चला, जहां पर पूरा का पूरा दिल्ली मॉडल फ्लॉप हो गया, उस दिल्ली मॉडल को अब आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पंजाब में थोपने के चक्कर में है। यानी कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बिना सत्ता के रह नहीं पा रहे हैं। दोनों सीएम और डिप्टी सीएम हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों विधायक भी नहीं है। तो ऐसे में दोनों अपने लिए कोई ना कोई भूमिका तलाश कर रहे हैं पंजाब में, इसीलिए वहां पर जाकर फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। और फिर आपको याद होगा विभव कुमार अरविंद केजरीवाल का पूर्व पीए,
वो भी पंजाब में डेरा डालकर बैठा हुआ है। पिछले साल नवंबर महीने से स्पेशल एडवाइजर बनाया गया है। पंजाब सरकार के सारे फैसले वही लेता है। और ये जो अटॉर्नी जनरल की टीम को हटाने का फैसला है, ये फैसला भी गाहे बगाहे विभव कुमार ने ही अरविंद केजरीवाल के कहने पर लिया है। इस मामले में भगवंत मान को हो सकता है लूप में भी ना लिया गया हो। उनको भनक भी नहीं होगी कि उनकी सरकार की लीगल टीम को हटाकर दिल्ली के लोगों को फिट करने की फिराक में है अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर भी पंजाब में है और भगवंत मान का जो निजी स्टाफ हुआ करता था उनको भी हटा दिया था। उनकी पसंद के अधिकारियों को भी अरविंद केजरीवाल ने हटा दिया था। तो अब तो सीधे सीधे दखल अंदाजी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार के साथ। यानी कि भगवंत मान की पोजीशन को हर रोज किसी ना किसी फैसले के जरिए खराब करने की कोशिश कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ही कर रहे हैं। उनके हेते जो पंजाब में इस वक्त डेरा डाले हुए हैं, वही सब मिलकर भगवंत मान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। कभी कोई विधायक उठकर भगवंत मान पर आरोप लगाता है, सरेआम भगवंत मान को कुर्सी से हटाने की बातें करता है। कुंवर विजय प्रताप सिंह वो भगवंत मान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनको चुप नहीं करवाया। अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी नहीं कहा कि कोई अपनी ही पार्टी के सीएम के खिलाफ इस तरह की बचकानी बातें कैसे कर सकता है। लेकिन कुंवर विजय प्रताप सिंह बहुत वोकल होकर लगातार भगवंत मान को सीएम की कुर्सी से हटाने की बात करते हैं। यानी कि हर रोज उनकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश हो रही है। अब ये जो लीगल टीम के सदस्यों को हटाया गया है, इस फैसले का ठीकरा भी तो भगवंत मान के सिर पर फोड़ा जाएगा। पीछे से अरविंद केजरीवाल रिमोट कंट्रोल के जरिए दबाव की राजनीति बनाकर ये फैसला लागू करवा रहे हैं, लेकिन पंजाब की जनता तो भगवंत मान की तरफ ही देखेगी। वो तो यही मानकर चलेंगे कि भगवंत मान ने पंजाबियों के साथ धोखा किया। अटॉर्नी जनरल की टीम में जो पंजाबी भर्ती किए गए थे, उनको हटाकर दिल्ली के लोगों को वो फिट कर रहे हैं। लेकिन ये काम तो अरविंद केजरीवाल करवा रहे हैं और हालत खराब हो रही है भगवंत मान की। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नशे का कारोबार लगातार वहां पर बढ़ रहा है। पंजाब के युवा नशे के मकड़ जाल में लगातार फंसते जा रहे हैं। उस दिशा में भी कोई बड़ा काम नहीं कर पाए भगवंत मान। इन सबको लेकर तो पहले से ही वो कटघरे में खड़े हैं और अब रही सही कसर अरविंद केजरीवाल पूरी कर रहे हैं। और फिर अभी 2 दिन पहले जो खुलासा हुआ है कि पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल एक ऐसे विभाग के मंत्री बने हुए थे पिछले 20 महीने से, जो विभाग सिर्फ कागजों पर है, जिसका ना कोई दफ्तर था, ना अधिकारी थे, ना कर्मचारी थे, लेकिन 20 महीने से वो इस मंत्रालय को संभाल रहे थे। तो ये जो लापरवाही हुई है, ये जो ब्लंडर हुआ, इसका ठीकरा भी तो भगवंत मान के सिर फूटा है कि किस तरह के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, जिनको ये तक नहीं पता कि उनका एक सीनियर मिनिस्टर 20 महीने से एक ऐसे मंत्रालय को संभाल रहा है जो सिर्फ कागजों पर है, जो भूतिया विभाग है। इस पूरे प्रकरण ने भी भगवंत मान की इमेज को ठेस पहुंचाई है। और अब जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल की टीम में शामिल 236 लोगों से इस्तीफा लिया गया है, ये पूरा का पूरा मामला भी भगवंत मान की इमेज के लिए बेहद खतरनाक है। और अरविंद केजरीवाल सिसोदिया के साथ मिलकर पंजाब में अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं, लुधियाना का उपचुनाव लड़ सकते हैं, राज्यसभा जाने की कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी राज्यसभा सांसद से इस्तीफा लेकर। मनीष सिसोदिया पंजाब के शिक्षा मंत्री बनने के चक्कर में है। हरजोत सिंह बेंस वहां के शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन उनके साथ चोरी चुपके पंजाब के सरकारी स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि दिल्ली मॉडल क्या था, क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत बड़े क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर सुधार किया दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, ऐसी गलतफहमी है उनको। और अब वो अपने दिल्ली मॉडल को पंजाब पर थोपने के लिए उतारू हैं। और ये बात भी पंजाब के लोगों को पसंद नहीं आ रही है, पंजाब के विधायकों को भी अच्छी नहीं लग रही है। और इसके चलते भी पंजाब में आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली है। कोई सामने आकर अभी रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर खाने हर किसी को समझ में आ रहा है कि
दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल का सारा ध्यान, सारा फोकस पंजाब पर है। तो केजरीवाल जो दिल्ली की सरकार तो गवा चुके हैं, हो सकता है अपने उतावलेपन के चलते, अपने सत्ता के लोभ के चलते वो पंजाब की भगवंत मान सरकार भी गवा दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।